नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल विजडम में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गौ हत्या बंद होने के बावजूद भी कई सारे राज्यों में गौ हत्या अभी भी चल रहा है। इस दुनिया में जब भी बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों में ही गाय के दूध के ऊपर अवलंबन हो जाता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक गाय का दूध ही पीता है और उसका व्यापार करता है। जब भी इंसान मरता है तो उसे गिट्टी पे रख के ही जलाया जाता है, यानी गाय के गोबर से बने हुए गेते पे। यानी इसका मतलब है जन्म से लेके मरने तक हमें गौ माता के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। गौ माता हमें उसके बच्चे के हिस्से का दूध हमें देती है, हम भी उसके बच्चे की तरह ही है। और दूध एक ऐसा आहार है, दुनिया के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति द्वारा उसे खाया जाता है और पिया जाता है। दूध के बगैर हमारा जीवन हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी इंसान को दूध की कमी हो जाती है तो वो बीमारियों का शिकार बन जाता है और उसे बढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, यानी उसके शरीर का ग्रोथ कम हो जाता है। इस दुनिया में दूध एक महत्वपूर्ण आहार है। दूध के अलावा हमें गाय से गौमूत्र मिलता है और गौमूत्र द्वारा काफ़ी सारे दवाई उत्पन्न होते हैं और काफ़ी सारे इलाजों में काम आता है। और गाय के गोबर से भी काफ़ी सारे दवाई और बायोगैस, खाद और साबुन, क्रीम और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों में उसका उपयोग होता है। आज के समय में लोगों को शुद्ध दूध नसीब नहीं हो रहा है और भी काफ़ी सारे वस्तुएं जैसे कि पनीर, दही, मक्खन, घी और भी काफ़ी सारी चीज़ों में मिलावट होते हुए मिलती है। आजकल दूध में पाउडर, यूरिया और ना जाने कितने विषारी पदार्थ मिलाए जाते हैं। आज हम दूध के नाम पर जहर पी रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को दूध के नाम पर जहर पिला रहे हैं। हम अक्सर ये कहते रहते थे कि भारत में दूध की नदियाँ बहती थी। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे इतने गौ माता थे कि हमें कोई दूध की कमियाँ नहीं रहती थी और कभी दूध का व्यापार होता नहीं था। हर एक सामान्य व्यक्ति के घर में दूध रहता था। पहले लोग दूध से नहाते थे। अगर आप आज भी देखेंगे तो मंदिरों में दूध से अभिषेक किया जाता है। ये प्रथा पहले से ही चली आ रही है, मगर आज लोग शुद्ध दूध पीने के लिए तरस रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि जिनको गौ मांस खाने का बहुत शौक है और उसी के नाम पे गौ मांस का व्यापार चला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में गौ हत्या करके उसे बाहर के देशों में बेचा जा रहा है। मुझे तो लगता है इसे इसलिए चालू गया है क्योंकि हिंदू यानी हम और हमारी माँ समान गौ माता को हम भगवान की तरह पूजते हैं। ये सब काम हमें नीचा दिखाने के लिए या हमें भड़काने के लिए किया जा रहा है। गौ हत्या करने का शुरुआत अंग्रेजों द्वारा किया गया था और अंग्रेजों जाने के बाद मुसलमान द्वारा और कुछ घटिया नेताओं द्वारा ये सब चालू रखा गया था। हमें स्वतंत्र मिलने के बाद गौ हत्या के खिलाफ काफ़ी सारे आवाज़ें उठे थे और उसे बंद करने की मांग की गई थी। जब संसद में इसके ऊपर चर्चा होने लगी तो काफ़ी सारे लोगों ने इसे सपोर्ट किया। जब नेहरू को ये पता चला तो नेहरू ने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नेहरू के वजह से उस वक्त ये बिल पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने गौ हत्या बंद करने का प्रयास किया था, मगर बदकिस्मती से उनका देहांत हो। जब मोरारजी देसाई पंत प्रधान थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी, मगर उनकी सरकार गिरा दी। मगर मोरारजी देसाई ने गुजरात में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, मगर भारत में लगाने की सोची तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि गौ हत्या चालू रखने के लिए बड़े बड़े राजकारणों का हाथ होता है। 1898 में श्री राजीव दीक्षित जी ने सुप्रीम कोर्ट में गौ हत्या बंद करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने इसके ऊपर पूरे प्रयास किए और 2008 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गौ हत्या बंद करने का निर्णय लेके आ गए, मगर कुछ राजनेताओं ने अपने अपने राज्यों में इसे चालू ही रखा था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक दिन सवेरे गौ हत्या बंद करने के ऊपर बिल रखा गया था, तो शाम को इसे वापस ले लिया गया क्योंकि कुछ घटिया नेता जैसे कि ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों ने संसद में कहा अगर बिल पास होता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। ममता बनर्जी ने कहा गौ मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है। ऐसे घटिया नेताओं की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जब 2008 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी थी, तो फिर भी ये राजनेताओं ने अपने अपने राज्यों में कत्ल खाने चालू रखे थे। गौ हत्या बंद होने के बाद और उसके ऊपर काफ़ी सारे कानून आने के बाद भी
कुछ राज्यों में आज भी चुप चुप के गौ हत्या होता है, जैसे कि केरल, उत्तर भारत और महाराष्ट्र में आज भी गौ हत्या होता है। तो हमें ये सब रोकना होगा। हमारा कर्तव्य है गौ माता की रक्षा करना, हमारे पे उनका कर्ज है। और गौ हमारी माता है और इस भारत की भी माता है। ये देश हिंदू राष्ट्र है, इधर गौ हत्या होना नहीं चाहिए। हर एक कायदा कानून हिंदू के हिसाब से होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी को भी रहना होगा तो हिंदू कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा। अगर जो भी गौ हत्या करता है तो उसे 20 चौराहे पे लाके, जैसे उसने गौ हत्या की थी उसी तरह उसे भी सजा मिलनी होगी, उसी तरह के कानून भी लाने होंगे। और ये हम सब मिलके कर सकते हैं। और जो भी नेता गौ हत्या को सपोर्ट करता है उन नेताओं को भी बीच सड़क पे लाके सजा होनी चाहिए। और अगर हम हिंदू भाई बहनों ने ठान लिया तो कुछ भी कायदे बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अगर आपके आजू बाजू किधर भी गौ हत्या हो रही है तो उसका पता नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज देना। जय श्री राम।